बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सप्लेन्स के ताउन से बाबर हयात। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो रंग जमाया, जो रंग दिखाया, 187 पे 3 खिलाड़ी आउट थे कल ऑस्ट्रेलिया के। आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने सिर्फ 131 रन के एवज 7 ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को ठिकाने लगाकर 318 रन पे, महज 318 रन पे पूरी ऑस्ट्रेलवी टीम को ऑल आउट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसने मोहतात स्टार्ट किया, बट इमामुल हक एक बार फिर दागे मुफारकत दे गए। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान इस मैच में जबरदस्त तरीके से वापस आया है। पाकिस्तान की जानिब से शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान शानदार पार्टनरशिप हुई और पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज, दोनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो हैं, ये पाकिस्तान के स्कोर को 121 रन तक ले गए। 121 रन एक विकेट के नुकसान पे। और जब आज के दिन मैच का इख्तिताम हुआ, दूसरे रोज का इख्तिताम हुआ मेलबर्न के तारीखी मैदान में, तो पाकिस्तान के 196 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हुआ है और मिडिल ऑर्डर ने पाकिस्तान के बॉलर्स के किए कराए के ऊपर मुकम्मल तौर पर पानी फेर दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है जब हम एक तरफ से अच्छा करते हैं तो दूसरी तरफ से हमसे अच्छा नहीं होता, दूसरी तरफ से अच्छा करते हैं तो तीसरी तरफ से अच्छा नहीं होता। यानी हम कहीं ना कहीं कंपैटिटिव बेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से पीछे रह जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेजिंग ऑस्ट्रेलिया, they are never out of the match, they are always in the match। उनको उनके मुल्क में, उनकी कंडीशंस में अगर आपने जेर करना है, अगर आपने उनको आउट क्लास करना है, यू विल हैव टू प्ले आउट ऑफ योर स्किन्स। हाईली रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट ना सिर्फ आपको खेलने की जरूरत है, बल्कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की भी जरूरत है। और उसके साथ आपको हाईली कंपैटिटिव होना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग है, जैसे ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी है, बिल्कुल आपको उस लेवल के ऊपर क्रिकेट खेलना पड़ेगी, अदरवाइज यू आर नोवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर जब आपके पास बड़े बड़े नाम नाकाम होते हैं तो उसका इंपैक्ट पूरी टीम के ऊपर पड़ता है। बाबर आजम, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की बल्लेबाजी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले बाबर आजम अगर रन्स नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान किस तरीके से अपनी बल्लेबाजी के जरिए मैच में अपनी पोजीशन को मजबूत करेगा। एक बार फिर बाबर आजम बुरी तरह नाकाम हुए हैं। एक बार फिर ये उनकी तीसरी इनिंग्स है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे। इससे पहले पिछले मैच में दोनों बार उनको मौका मिला, बट एक स्टार्ट लेने के बावजूद वो मैच को आगे नहीं लेके जा सके और आज तो बिल्कुल स्टार्ट में ही दागे मुफारकत दे गए। पाकिस्तान के लिए ऐसा होता क्यों है? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान के बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरीके से आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की और जिस तरीके से एक जिसको आप कहते हैं कि अग्रेसिव माइंडसेट के साथ बॉलर्स ना सिर्फ मैदान में उतरे बल्कि कप्तान ने उनको उसी तरह की फील्ड सेट दी, जबरदस्त किस्म की प्रोएक्टिव कैप्टनसी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप शान मसूद की बड़ी तारीफ करते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इतनी एक्टिविटी आपको ऑन द फील्ड पहले कब नजर आई थी? मैं अभी भी आपको यह कहता हूं कि शान मसूद इज द बेस्ट कैप्टन सो फार पाकिस्तान के लिए। ये जो रीसेंट पास्ट है, मैंने उस जैसा सेंसिबल कप्तान अभी तक नहीं देखा। जिस तरीके से वो फील्ड का इस्तेमाल करता है, जिस तरीके से वो प्लान करता है फील्ड के अंदर, प्लेयर टू प्लेयर फील्ड को सेट करता है और बॉलर्स के साथ जिस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, वो प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत टीम को आउट करते हैं। सेकंड टाइम
इस सीरीज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट किया, और सिवाय पहले टेस्ट मैच के इस टेस्ट मैच में आप देखिए कि कोई बड़ी पार्टनरशिप भी उसने नहीं बनने दी। और अगर कोई पार्टनरशिप में कोई प्लेयर ऐसा आता है तो वो ही नोज हाउ टू ब्रेक द पार्टनरशिप, एंड दिस इज कॉल्ड द अग्रेसिव माइंडसेट ऑफ अ कैप्टन, कि जब उसको पता चलता है कि भाई यहां पे पार्टनरशिप लग रही है तो वो डिफरेंट तरीके अप्लाई करता है, डिफरेंट फील्ड सेट के साथ आता है, बॉलर को बताता है कि तुम अपनी लाइन और लेंथ में वेरिएशन लेके आओ, अगर तुम फुल बॉल कर रहे हो तो जरा शॉर्ट पिच ट्राई करो। और उस चक्कर में आप देखिए कि इवन आज सुबह जो है, अगर आपने मिचेल मार्श को आउट होते नहीं देखा तो फिर आप, मेरे ख्याल में आपको क्रिकेट की सेंस नहीं है। अगर जिस तरीके से उसने आउटफील्ड में आउट करवाए हैं, फील्ड सेट की है और प्रॉपर फील्ड सेट के साथ जो बॉलर्स हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कमांड बॉलिंग की है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको क्रिकेट देखना छोड़ देना चाहिए। आपको सिर्फ एक ऐनक लगा लेनी चाहिए जिसमें आपको सिर्फ आपका पसंदीदा कप्तान नजर आए और कोई नजर ना आए। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप सेंसिबल हैं, अगर आप क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं, तो दिस इज व्हाट अ कैप्टन कैन डू एंड दिस इज व्हाट ही हैज डन टुडे। और उसके बाद आप देखिए कि बॉलर्स ने, हसन अली का ग्रेट कमबैक हुआ है, जबरदस्त बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने आज कमबैक किया, 2 विकेटें हासिल की, इवन मीर हमजा ने एक जबरदस्त कमबैक किया है, उनकी बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रही थी और उसका आज उन्होंने फायदा उठाया, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, 3 विकेटें आमिर जमाल ने एक बार फिर हासिल की है और अच्छी बॉलिंग की है। एक बार फिर उसने पूरा जोर लगाया है, जान लगाई है, और यूं पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक क्वाइट रीजनेबल, जिसको आप कहते हैं अप्रिशिएबल, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के साथ आज ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में 318 पे आउट किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने आज खेला है, देखिए ये जो 50 है ये काउंट्स अ लॉट। ये सब कॉन्टिनेंट में यहां की 50 इज इक्वल टू 100, अ बिग 100। यहां की जो 50 है वो बहुत काउंट करती है। बाउंसी पिचेस हैं, दुनिया का मुश्किल तरीन बॉलिंग अटैक है, जब उसके सामने आप 50 करते हैं और अच्छी तरह से खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, और फिर साथ में जब खास तौर पे शान मसूद आया और उसने जो पॉजिटिविटी उसमें इंजेक्ट की, जिस तरीके से वो खुद पॉजिटिवली खेला, अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग टाइम पे आउट हुआ, और रॉन्ग शॉट खेल के रादर मैं कहूंगा कि आउट हुआ, बिकॉज मैं समझता हूं कि पॉजिटिविटी और बेवकूफी में थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए बंदे को। वहां पे मैं समझता हूं कि ज्यादा ही अग्रेसिव हो गए थे, जबकि आपको पता है कि आपके साथ जो है वो साथ वाले बल्लेबाज आपके साथ छोड़ रहे हैं। बाबर आजम के आउट होने के बाद आई थिंक सो कि शान मसूद को अपना जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है उसको थोड़ा सा तब्दील करने की जरूरत थी, और पाकिस्तान को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रिकेट, कि कहीं पे आपको अग्रेसिव होना चाहिए, कहीं पे आपको पॉजिटिव, और कहीं पे आपको डिफेंसिव भी होना चाहिए। ये आपकी टेस्ट क्रिकेट बेसिकली आपके सारी स्किल्स का टेस्ट है कि आप अग्रेशन कैसे दिखाते हैं, आप पॉजिटिव कैसे होते हैं, आप पेशेंस कैसे दिखाते हैं, आप जो है वो उसके बाद किस तरीके से आप जो है वो डिफेंसिव अपना स्किल्स दिखाते हैं। तो ये कहीं कहीं आपको बैकफुट पे जाना होता है फॉर द टाइम बीइंग, कि भाई जो इस वक्त उनके बॉलर्स ने जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक को आउट करने के बाद फिर बाबर आजम को आउट किया, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत थी, खासतौर पे शान मसूद को। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके, और वहां पर उन्होंने जो अपनी विकेट खोई है, फिर उसके बाद आपको पता है कि सऊद शकील पहली बार वो आउट हुए हैं बगैर डबल फिगर बनाए हुए, सो उन्होंने वो अपनी 15 इनिंग्स वाला रिकॉर्ड आज खुद तोड़ दिया, वो भी नाकाम हो गए। फिर आगा सलमान जो हैं वो बाहर जाती हुई बॉल को खेलकर नाकाम हुए। लेकिन सर मोहम्मद रिजवान, मैं कहता हूं हैट्स ऑफ टू दिस ब्रेव मैन, द सुपरमैन। जिस तरह से आज उसने एक शानदार कैच पकड़ा, और उसके बाद फिर आज जिस तरह से उसने टिल द एंड ऑफ द डे
जिस तरीके से उसने पॉजिटिव इंटेंट के साथ और जबरदस्त के स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसने बल्लेबाजी की, और साथ में मैं आमिर जमाल को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उसने साथ दिया और अपने विकेट को थ्रो नहीं किया। नॉर्मली हमारे बल्लेबाज यहां पे आके हमारे टेल एंडर्स जानबूझ के अपने विकेट को थ्रो कर देते हैं और बल्लेबाज बनने की कोशिश करते हैं, वहां पर उसने भरपूर साथ दिया है मोहम्मद रिजवान का। और मैं ये समझता हूं कि स्टिल पाकिस्तान इज इन द गेम। अगर पाकिस्तान 250, 260, 270 तक कर जाता, और अगर इफ पाकिस्तान कैन कम क्लोजर टू 318 एज मच एज पॉसिबल, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान विल रिमेन इन द मैच, पाकिस्तान मैच में रहेगा। लेकिन अगेन वो जो कंपैटिटिव अप्रोच है सर, वो लानी पड़ेगी। और फिर सबसे बड़ी चीज, बाबर को रन्स करने पड़ेंगे भाई। इल्जाम लग रहा है, एतराज हो रहा है कि बाबर हमेशा फ्रेंडली कंडीशंस में प्ले करता है, रोड्स के ऊपर प्ले करता है, जहां पे उसको कंडीशंस पसंद की मिलती है, जहां पे थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प मिलती है, वहां पे बाबर नाकाम हो जाता है। तो फिर आपको अगर ग्रेट बनना है, अगर आपको विराट कोहली से ऊपर जाना है, तो भाई फिर आपको मुश्किल कंडीशंस में परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी टीम को आगे लेकर के जाना पड़ेगा, अपनी टीम को जितवाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने जीता है, जीत के दिखाया है, इस मैदान पे भी जीत के दिखाया है। तो अगर हमें यह करना है तो भाई फिर हमारे जो बड़े बड़े नाम जिनको हम पैम्पर करते हैं, जिनको हम दुनिया को दिखाते हैं, ये हमारा किंग है, ये हमारा फलां है, हमारे बॉलर्स जिनका हम बड़ा कहते हैं जी, शाहीन शाह अफरीदी, हालांकि आज उसने अच्छी बॉलिंग की है, कमबैक किया है, लेकिन आप क्या पैट कमिंस के मुकाबला कर सकते हैं? जिस तरीके से आज उसने गेम को चेंज कर दिया, बाबर से पहले अब्दुल्ला शफीक का जिस तरीके से उसने कैच पकड़ा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दे आर शॉकिंग। और मैं कहता हूं कि कमाल है। और उसके बाद फिर जिस तरीके से उसने अपनी कप्तानी के जरिए, अपनी फील्ड सेट के जरिए पाकिस्तान को प्रेशर में किया, और जिस तरीके से हेजलवुड ने और मिचेल स्टार्क ने उसको सपोर्ट किया दूसरे एंड से, अमेजिंग। दैट वाज द अमेजिंग पार्ट ऑफ टुडेज गेम। और मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ एट द एंड ऑफ डे 2 स्टंप्स, ऑस्ट्रेलिया आर वे अहेड। पाकिस्तान के जो आखिरी ये 4 बल्लेबाज हैं, इनको बहुत आउट ऑफ देयर स्किन जाके खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को इस मैच में बने रखने के लिए। राइट नाउ अभी भी पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ द मैच, बट डिपेंड्स के तीसरे दिन मोहम्मद रिजवान कहां तक जाते हैं और ये टेल एंडर्स उनका कहां तक साथ निभाते हैं। मिनिमम 250 प्लस तो पाकिस्तान को करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान 300 तक चला जाता है तो इट वुड बी अ बिग प्लस। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।